नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2025 में वैश्विक और भारतीय शेयर बाजारों में आई गिरावट के पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में। देखो यार, शेयर बाजार एक ऐसा खेल है जहां उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन 2025 में जो गिरावट देखने को मिली है वो थोड़ी अलग है। इसलिए आज हम उन कारणों को समझेंगे जो इस गिरावट के पीछे जिम्मेदार हैं। चाहे आप अनुभवी निवेशक हों या फिर अभी शुरुआत कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और समझिए कि कैसे आप इस गिरावट से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण जो इस गिरावट के पीछे है वो है अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई भारी बढ़ोतरी। यह एक ऐसा कदम है जिसने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है और निवेशकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। देखो यार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं। ये टैरिफ न केवल व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी भारी पड़ रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर तो 25% तक टैरिफ लगा दिया है और चीन से आने वाले सामानों पर 10% तक। ये टैरिफ दरें इतनी ऊंची हैं कि व्यापारियों को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब यार, टैरिफ का मतलब समझते हो ना? मतलब ये हुआ कि अब इन देशों से आने वाला सामान पहले से बहुत महंगा हो गया है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, जो अब वही सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को मजबूर हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। जब एक देश टैरिफ बढ़ाता है तो दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिससे व्यापारिक तनाव और बढ़ जाता है। जब व्यापार पर असर पड़ता है तो सबसे पहले निवेशकों का भरोसा डगमगाता है। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं और जब उन्हें लगता है कि बाजार अस्थिर हो सकता है तो वे अपने निवेश को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और हुआ भी यही। निवेशकों को लगा कि यार, अब तो बाजार में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से बाजार में नकदी की कमी हो गई और शेयरों की कीमतें गिरने लगीं। और जब निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो बाजार में गिरावट तो आनी ही है। यह एक चक्रव्यूह की तरह है, जहां एक बार गिरावट शुरू हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में अगर आप प्रोटीन शेक पीना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी भी ढीली पड़ने लगेगी। बाजार भी इसी तरह काम करता है। जब निवेशकों का समर्थन नहीं मिलता तो वह कमजोर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई यह बढ़ोतरी इस गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। यह केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि वैश्विक व्यापार एक जटिल प्रणाली है और इसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर सभी पर पड़ता है। अब दूसरा कारण जो इस गिरावट के लिए जिम्मेदार है वो है विदेशी निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली। विदेशी निवेशक, जो आमतौर पर भारतीय बाजार में भारी मात्रा में पूंजी लगाते हैं, ने अचानक से अपने निवेश को वापस लेना शुरू कर दिया है। यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का विश्वास भारतीय बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो यार, जब भी कोई विदेशी कंपनी या निवेशक भारत में पैसा लगाता है तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। यह निवेश भारतीय कंपनियों को बढ़ने और विस्तार करने में मदद करता है। लेकिन जब ये निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब 2025 में क्या हुआ कि इन विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। यह अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें भारतीय बाजार में अब वो संभावनाएं नहीं दिख रही हों जो पहले दिखती थी, या फिर उन्हें किसी और देश में बेहतर अवसर मिल रहे हों, और वो भी कोई छोटा मोटा पैसा नहीं। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए निकाल लिए यार। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका असर सीधे तौर पर बाजार पर पड़ता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बाजार से बाहर जाता है तो बाजार में तरलता की कमी हो जाती है। सिर्फ सोमवार को ही इन्होंने 4,788 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। ये एक दिन में इतनी बड़ी बिकवाली है कि इससे बाजार में हड़कंप मच गया। निवेशक घबरा गए और उन्होंने भी अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे बाजार में और भी गिरावट आई। अब सोचो यार, जब इतना पैसा बाजार से बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाजार में गिरावट तो आएगी ही। यह एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एक निवेशक बेचता है तो दूसरा भी बेचने लगता है, और इस तरह से बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाए तो आपका मूड खराब हो जाता है। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या निवेशक आपको छोड़ता है तो उसका असर आपके जीवन या बाजार पर पड़ता है। ये एक भावनात्मक और आर्थिक झटका होता है।
अब ये विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कहीं और बेहतर रिटर्न मिल रहा हो, या फिर उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा ना हो। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का भी असर हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें कहीं और बेहतर रिटर्न मिल रहा हो, या फिर उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा ना हो। वैश्विक बाजार में अस्थिरता और अन्य देशों में बेहतर निवेश अवसर भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, इसका असर तो हमारे बाजार पर पड़ रहा है। हमें इस स्थिति को समझना और इससे निपटने के उपाय ढूंढने की जरूरत है। भारतीय बाजार को स्थिर और आकर्षक बनाने के लिए हमें नीतिगत सुधारों और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। तीसरा कारण जो इस गिरावट के पीछे है, वो है पूरी दुनिया के बाजारों में आई सुस्ती। वैश्विक बाजारों में मंदी का असर हर देश के शेयर बाजार पर पड़ता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। देखो यार, शेयर बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब एक प्रमुख बाजार में गिरावट आती है तो उसका प्रभाव अन्य बाजारों पर भी पड़ता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। अगर अमेरिका का बाजार गिरता है तो उसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है। अमेरिका का बाजार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली बाजारों में से एक है, और इस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त चल रही है। वहां की आर्थिक गतिविधियों में कमी आई है, जिससे निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है। इसका मतलब है कि वहां पर कंपनियां उतना मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं जितना पहले कमाती थीं। जब कंपनियों का मुनाफा घटता है तो उनके शेयर की कीमतें भी गिरने लगती हैं। अब जब कंपनियां मुनाफा नहीं कमाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका शेयर भी नहीं बढ़ेगा, और जब शेयर नहीं बढ़ेगा तो निवेशक भी उसमें पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे, और जब निवेशक हिचकिचाते हैं तो बाजार में और भी गिरावट आती है। ये एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसे हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो भी ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहा है। ब्याज दरों में कटौती से बाजार में नकदी बढ़ती है और निवेशकों का मनोबल बढ़ता है। इससे भी निवेशकों का मनोबल गिरा है। जब निवेशक निराश होते हैं तो वे अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर रखना पसंद करते हैं, जिससे बाजार में और भी गिरावट आती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि पूरी दुनिया के बाजारों में इस समय अनिश्चितता का माहौल है। अनिश्चितता के इस दौर में निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं और सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश करते हैं। और जब अनिश्चितता होती है तो निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं। वे अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए कम जोखिम वाले विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिससे शेयर बाजार में और भी गिरावट आती है। चौथा कारण जो इस गिरावट के पीछे है, वो है खुद हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती। देखो यार, पिछले कुछ समय से हमारी अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी पहले बढ़ रही थी। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं। इन सब कारणों से लोगों के हाथ में पैसा कम है और वो खर्च करने से हिचकिचा रहे हैं। अब जब लोग खर्च नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनियों की बिक्री घटेगी, और जब बिक्री घटेगी तो कंपनियों का मुनाफा भी घटेगा, और जब कंपनियों का मुनाफा घटेगा तो उनका शेयर भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए निवेशकों का ध्यान अब उन कंपनियों पर जा रहा है जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन यार, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठा रही है। और दोस्तों, पांचवा और आखिरी कारण जो इस गिरावट के पीछे है, वो है बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट। देखो यार, शेयर बाजार में छोटी बड़ी सभी तरह की कंपनियां होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और जिनका बाजार पर बहुत ज्यादा असर होता है। इन कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। अब 2025 में क्या हुआ कि इन लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। खासकर आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों के शेयर बहुत गिरे। इसका कारण ये है कि इन सेक्टरों में भी इस समय थोड़ी सुस्ती चल रही है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की बिक्री कम हुई है और आईटी सेक्टर में नौकरियां कम निकल रही हैं। अब जब इन बड़ी कंपनियों के शेयर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे बाजार पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनियां बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों, ये थे 2025 में वैश्विक और भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट के प्रमुख कारण। देखो यार, बाजार में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाजार में पैसा लगाना बंद कर दो, लेकिन हां, थोड़ा सोच समझकर निवेश जरूर करें। अगर आपको खुद से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां पर आपको शेयर बाजार और पैसे से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।